काकोरी क्रिया केस के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कानपुर पर्यावरण विकास संस्थान के तत्वावधान में NLC ईस्ट जोन पार्क में काकोरी एक्शन केस के शहीदों को संस्थान के पदाधिकारी द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके द्वारा पार्क में वृक्षारोपण भी किया गया। संस्था के संस्थापक राकेंद्र मोहन तिवारी ने क्षेत्रीय नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि लगभग 2 दशक पूर्व से इसकी जिम्मेदारी जिस प्रकार से उठाई जा रही है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाने के साथ साथ हमें उसकी देखभाल भी करनी होगी ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने शहीदों के विषय में भी चर्चा करते हुए कहा कि हमें ऐसे वीर बलिदानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दे दी। ऐसे महान व्यक्तियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम भी आने वाली पीढ़ियों को इतिहास बता सके। उन्होंने शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह अशफाक उल्लाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उमेश शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे सिद्धिनाथ त्रिपाठी, मोहम्मद अतहर, शैलेंद्र मोहन तिवारी, प्रेम सागर दुबे, अशोक मिश्रा, भूटानी पूर्व पार्षद, धर्मनाथ मिश्र पूर्व पार्षद, डॉक्टर पारस, रामगोपाल जायसवाल, राकेश मिश्रा, प्रियांशु, दिव्यांशु, हृदय आनंद दुबे, रमेश चंद्र पांडे, अशोक शास्त्री, राजेंद्र अवस्थी, संजीव मिश्रा, अनुभव तिवारी, रौनक, राजेंद्र मोहन तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम राकेंद्र मोहन तिवारी है और मैं पर्यावरण विकास संस्थान का संस्थापक सदस्य हूं और इस मोहल्ले के काफ़ी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। समय समय पर पर्यावरण को बचाने के लिए और उसको विकास करने के लिए अपना योगदान देते रहते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और पेड़ पौधों को लगाया जाए ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो। जैसा कि संस्था का नाम है पर्यावरण विकास संस्थान। इसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो मानव रूपी पर्यावरण है या लोग हैं उस पर भी हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ करते रहें और करते रहते हैं। तो इस तरह से तमाम पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण विकास संस्थान ने इस पार्क को विकसित किया है अपने खुद के प्रयासों से, खुद के अपने साधनों से। किसी प्रकार का सरकारी कोई सहयोग नहीं लिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 4-5 साल पहले ये सरकारी सहयोग से यहाँ की बाउंड्री पाथवे और ये झूले लग गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 18-20 साल का योगदान है वो यहाँ के निवासियों का है और अपने तन मन धन से लग करके लोगों ने यहाँ का विकास किया है। इसके लिए सबको धन्यवाद। वृक्ष लगाएंगे वो क्या संदेश दे रहे हैं? कितने वृक्ष लगेंगे वो क्या संदेश दे रहे हैं? आज चूंकि काकोरी के षड्यंत्र के शहीदों का बलिदान दिवस है, आज के दिन उनको फांसी हुई थी, इसलिए उनकी स्मृति में यहाँ पर 21 पेड़ नगर निगम के द्वारा भेजे गए हैं और वो गड्ढे खोदे जा चुके हैं, लगाए जा रहे हैं। आने वाले लोग उनको लगाएंगे और उसको आगे भी संरक्षित रखेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। बताया जैसा कि पर्यावरण विकास संस्थान के द्वारा पर्यावरण के लिए, चूँकि जलवायु परिवर्तन के समय पर्यावरण को संरक्षित रखने का बहुत इतना जरूरी और आवश्यक कार्य हो गया कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये ऐतिहासिक, चूँकि पहले से पार्क था, बीच में यहाँ पर पार्क के जीर्णोद्धार हुआ और इस जीर्णोद्धार में सरकारी सहायता भी मिली और मोहल्ले के लोगों का विशेष योगदान रहा। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए काकोरी एक्शन जो हुआ था और उसके जो सूत्रधार थे पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जी और अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी जी को 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर को फांसी की सज़ा हुई थी। उनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उनकी स्मृति में ही पौधे लगाए जाएंगे। समाज के चूँकि नौजवान पीढ़ी को ये पता लगे कि किन परिस्थितियों में इन लोगों का बलिदान हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी तीनों का संबंध शाहजहाँपुर से था और अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी की तो दोस्ती ऐसी बेमिसाल थी कि हिंदू शक करते थे अशफाक उल्लाह के ऊपर, अशफाक उल्लाह और मुसलमान शक करते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर। लेकिन दोनों लोगों के जीवन का बलिदान एक ही दिन हुआ, दोनों लोगों का एक ही उद्देश्य था और दोनों लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए, और जो उस समय कांड ये हुआ था काकोरी एक्शन कांड, उसके बाद से पूरे देश में आज़ादी की जो क्रांति फैली थी जिसको संभालना अंग्रेजों को मुश्किल पड़ गया और वो आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी।
1 मिनट की भाई। विकास संस्थान का ये आयोजन आज के नई पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी को ये जानने की आवश्यकता है कि पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, जिसकी विशेष आवश्यकता है। और पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण और इसके साथ साथ हम सबके बीच में जो वातावरण विषाक्त होता जा रहा है, वो भी इसी माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण कैसे सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद।